बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैम थ्योरीज में एक बार फिर खुश आमदीद। एक बार फिर हम हाजिर हैं कैम थ्योरीज में एक नया टॉपिक लेकर, विच इज़ मॉलिक्यूलर आयन, जो कि केमिकल स्पीशीज़ का एक और नया टॉपिक है। इससे पहले हम केमिकल स्पीशीज़ की बहुत सी टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें रेडिकल्स थे और हमारे फ्री रेडिकल्स थे और आयंस थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर आयंस क्या हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर आयंस अपने नाम से बता रहे हैं कि आयंस को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर आयंस यानी मॉलिक्यूल्स के आयंस, वो आयंस जो कि मॉलिक्यूल से डेरिवेट होते हैं या मॉलिक्यूल से निकलते हैं, उन आयंस को आज हम डिस्कस करेंगे। अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। चलें, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। मॉलिक्यूलर आयंस का क्या मतलब है? वो आयंस जब मॉलिक्यूल्स किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करें या फिर उसको लॉस करें, तो जो हमारे पास आयंस पैदा होते हैं या क्रिएट होते हैं, तो उनको हम मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। ठीक है। व्हेन एनी मॉलिक्यूल गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, they produce ions which are called molecular ion। ठीक है, जिसको हम आयंस भी कहते हैं, लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल अपने आयंस को क्रिएट करता है तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। अब इसमें हम दो तरीके के आयंस पढ़ते हैं, जो कि एक होता है कैटायनिक आयंस और दूसरे होते हैं एनायनिक आयंस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। इसकी दो तरीके की टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायनिक आयंस, कैटायनिक molecular ions, and other one is anionic molecular ions। इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए हमें डिस्चार्ज ट्यूब का प्रोसेस को डिस्कस करना पड़ेगा। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब का प्रोसेस अपना देखें, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वगैरह, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ठीक है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स को फिक्स कर दिया है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हमने फिक्स करे, जिसमें एक को हमने नाम दिया कैथोड का और दूसरे को हमने नाम दिया एनोड का। ठीक है, एक था हमारे पास कैथोड और दूसरा था एनोड, और इन कैथोड और एनोड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इन कैथोड और एनोड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कैथोड को हम अपने नाम से जाहिर करेंगे कि कैथोड के ऊपर चार्ज होता है कैटाइन। कैट से आप याद रखिएगा, मतलब काट देना। कैटाइन्स का पर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एटम जो कि अपने मॉलिक्यूल, अपने एटम्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को काट देते हैं, दे देते हैं। इनके ऊपर होते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, काट देते हैं, उनके ऊपर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमने देखा कि जब इसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल्स इस गैस ट्यूब के अंदर मौजूद है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद है, जब हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा, इस गैस मॉलिक्यूल्स पे गैस की बम्बार्डमेंट हुई, तो हमने देखा जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स थे, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस से, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया एनोड की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा कि नेगेटिव चार्जेस ने एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स ने, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करना शुरू करा, तो चार्जेस ने एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया,
जिससे हमें क्या पता चला कि कैथोड पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, क्योंकि एनोड पे नेगेटिव चार्ज था। जब बम्बार्डमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ने एनोड की तरफ मूव करा, तो इसका मतलब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बज़ाहिर तौर पर इसके ऊपर खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ने कैथोड की तरफ मूव करना शुरू करा। ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करना शुरू करा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि कैथोड पर है पॉजिटिव चार्ज, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इसकी तरफ बम्बार्डमेंट हुई, और बम्बार्डमेंट के नतीजे में जो हमारे पास चार्जेस थे वो मूव करना शुरू हो गए कैथोड की तरफ। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनके नतीजे में क्या होता है, दो तरीके के आयंस हमारे पास आते हैं। एक होते हैं कैटायनिक आयंस और दूसरे होते हैं एनायनिक आयंस। ठीक है, एक होते हैं कैटायनिक आयंस। अब हम देखते हैं कि कैटायनिक आयंस क्या होते हैं। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस वो आयंस होते हैं कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं या दे देते हैं, उनको हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। और उनके ऊपर कैसा चार्ज आता है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे कि CH4, ठीक है, CH प्लस, Na प्लस, SO प्लस। ठीक है, तो इन तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों को दे देकर उनके ऑटोमोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं और अपने भी ऑटोमोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स कंपाउंड्स को कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कहा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने एटम्स को दूसरों को देकर अपने ऊपर जो चार्जेस आए होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कैटाइन मतलब काट देना, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों को देकर अपने आउटरमोस्ट शेल को भी कंप्लीट करना और दूसरों के आउटरमोस्ट शेल को भी कंप्लीट कर देना। इसी तरीके से दूसरी टाइप जो हमारे पास है वो है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस में क्या होता है कि जब एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस में जब कोई एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है और इसी को एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम दिया जाता है। यानी जब अपने एटोमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए वो किसी दूसरे एटम से, किसी दूसरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है और अपने एटोमोस्ट शेल को कंप्लीट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और उसी को एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हम देखते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं। Cl- है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, जिनको एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस का नाम दिया जाता है। अब दूसरी जगह हम ये देखते हैं कि नेचर में हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस मौजूद हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी अर्थ है और सन से जो हमारी रेडिएशंस आ रही हैं उसमें बहुत सारी जो ऐसी रेडिएशंस हैं जो कॉस्मिक आयनाइजेशन रेडिएशंस हैं या कॉस्मिक आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी रेडिएशंस ऐसी हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द हमारे नेचर में बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिनमें आपस में आयनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। जब वो उससे टकराती हैं तो वो अपने चार्जेस को लॉस कर देते हैं और फिर वो जब उनसे टकराती हैं, स्ट्राइक होती हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके पॉजिटिव चार्जेस को अवेल कर देते हैं और उसमें कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन का प्रोसेस क्रिएट होता है। इसलिए हमारे जो नेचर है उसमें ज़्यादातर जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन के चार्जेस ज़्यादा पाए जाते हैं। इसकी एक मेन वजह ये है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूलर आयन में
बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कोई मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन पैदा होते हैं, और जब कोई मॉलिक्यूल गेन करता है तो उस पर एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्रिएट होता है। और हमारी नेचर में भी सबसे ज़्यादा कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमारी नेचर में मौजूद गैसेस जो स्ट्राइकिंग करती हैं उसमें कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन का इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कॉस्मिक रेडिएशन हमारी ज़मीन तक आ रही हैं वो जब उससे स्ट्राइक होती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं, जिसके नतीजे में कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन का प्रोसेस क्रिएट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।